वक्फ कानून के विरोध के नाम पर बंगाल में हिंसा हुई और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मुर्शिदाबाद के हिंदू मोहल्ले से परिवारों को पलायन को जबरन मजबूर किया गया है, लेकिन ओवैसी जैसी तथाकथित मुस्लिमों के रहनुमा अभी भी वक्फ बिल के खिलाफ नफरत के बीज बो रहे हैं। देश की संसद से बने कानून को काला बता रहे हैं। वहीं मौलाना सैफुल्लाह रहमानी तो सीधे जंग छिड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। ये मुसलमानों से छीना जा रहा है। आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप मुश्किल। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कानून के विरोध के नाम पर हिंसा में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे। वहीं वक्फ कानून के नाम पर हैदराबाद वाले ओवैसी अभी भी भड़काने में लगे हुए हैं। उन्होंने आज फिर से एक बार वक्फ कानून को काला कानून बताया। बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। ऐसा नहीं है कि भड़काने वालों में सिर्फ ओवैसी ही हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सैफुल्लाह रहमानी ने भी जहरीला बयान दिया है। उन्होंने वक्फ कानून के विरोध को जंग बताया है और कहा है कि बिना कमांडर के आदेश के जंग न छेड़ें। जो कुछ करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले को अपने हाथ में लिया है और तमाम मुस्लिम तंजीमें उसकी शाना बशाना चल रही हैं, बल्कि उसका हिस्सा है। बोर्ड की तरफ से जो बात आए उस पर अमल कीजिए, अपने तौर पर कदम न बढ़ाइए। आप याद रखिए, आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप मुश्किल हो। इस मौके पर अक्लमंदी यह है कि आप अपने आप को इश्तिहार से बचाएं। सरकार बार बार कह रही है कि वक्फ कानून से ना तो मस्जिदें छिनेंगी और ना ही मजार, लेकिन वो वैसी है कि मुस्लिम युवाओं को संभल, ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदों की याद दिला रहे हैं। आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में एएसआई प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते एएसएमआर एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुर खाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप। लेकिन ओवैसी भी जानते हैं कि वक्फ के नाम पर कब्जा की हुई कई ऐसी जमीनें हैं जिसके ना तो कागज हैं और ना ही वो सबूत जिससे साबित किया जा सके कि ये संपत्ति वक्फ की ही है। ऐसे में डर लाजमी है। हमें आश्चर्य होता है, ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। कुल मिलाकर वक्फ कानून बन जाने के बाद भी ओवैसी और रहमानी जैसे लोग मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे हैं।
कोई काला कानून बता रहा है तो कोई जंग छेड़ने की बात कर रहा है। कानून देश की संसद से पास हुआ है, सबको मानना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।